सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि हम रेडियो बटन कैसे क्रिएट करते हैं जेटपैक कंपोज के अंदर। देखो यार, रेडियो बटन सिंपल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर हमें एक सिंगल रेडियो बटन क्रिएट करना है ना तो बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन सपोज मानो मुझे ग्रुप ऑफ रेडियो बटन क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो देखो, देखते क्या है अभी कि स्क्रीन पैकेज में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि क्या है, रेडियो बटन UI करके कुछ एक फ़ाइल क्रिएट कर ली एंड इसको ऐड करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये करता हूँ, मैं एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर जो कि आपका रेडियो बटन UI करके है। आप देखो मुझे क्या करना है। देखो, मुझे कुछ ऐसे रेडियो बटन क्रिएट करना है जिसमें क्या होगा, जेंडर होने वाला है, मेल फीमेल और अदर्स करके। तो 3 मुझे ना रेडियो बटन क्रिएट करना है जो कि ग्रुप होना चाहिए यहाँ पर। तो देखो, उससे पहले क्या करता हूँ, मैं पहले एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मेल फीमेल और अदर नाम का जो कंटेंट है वो हो जाएगा। तो क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेल बना दिया जो कि जेंडर लिस्ट करके है एंड बाय कर लेता हूँ यहाँ पर। रिमेंबर लिख दिया यहाँ पर, रिमेंबर। ठीक है, जो कि क्या होगा यहाँ पर, म्यूटेबल स्टेट होने वाला है। म्यूटेबल स्टेट ऑफ करना है और यहाँ मुझे लिस्ट ऑफ डेटा को पास करने का है। तो पहले क्या करता हूँ, इस यहाँ पे मेल पास कर देता हूँ एंड सेकंड आपका क्या है, फीमेल है, फीमेल एंड थर्ड जो है आपका वो अदर्स करके है। ठीक है, तो मुझे पहले इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज मैं यहाँ पे बाय डेलीगेशन का यूज़ कर रहा हूँ इसको क्रिएट करने के लिए। ये हो गया। अब सेकंड क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जो क्या है, जेंडर का स्टेट अपने पास रखेगा। जेंडर स्टेट रख दिया, बाय रिमेंबर जो कि म्यूटेबल स्टेट ऑफ होगा और यहाँ पे एम्प्टी पास कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इंपोर्ट कर दो पहले इसको। यस, ग्रेट। तो अभी मैं 2 काम कर चुका हूँ और अभी क्या करता हूँ, इसके बाद एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। कॉलम, ठीक है, कॉलम क्रिएट कर दिया और इसमें क्या करता हूँ कि जो मॉडिफायर दे देता हूँ, मॉडिफायर फिल मैक्स साइज एंड डॉट, थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ एंड जो इसका हॉरिजॉन्टल, इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर रखता हूँ एंड जो इसका वर्टिकल अरेंजमेंट होगा यहाँ पर सेंटर रखने वाला हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पहले काम कर दिया, कॉलम क्रिएट कर दिया और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, रेडियो बटन मुझे क्रिएट करके दिखाना है। तो क्या करना है मुझे यहाँ पर कि सबसे पहले क्या करना है कि ये जो पर जेंडर लिस्ट है ना, यहाँ पर जेंडर लिस्ट, इसको यहाँ पर कॉल करने का, जेंडर लिस्ट डॉट करके फॉर ईच। अब देखो मुझे क्या करना है, 3 यहाँ पर रेडियो बटन क्रिएट करने। तो अब मैं क्या करूँगा, बार बार थोड़ा रेडियो बटन क्रिएट करने बैठूँगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि एक लूप चलाऊँगा और उसके अंदर क्या कर सकता हूँ, रेडियो बटन क्रिएट करके रख दूँगा यहाँ पर। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहले बात ये तो चलो देख लेते हैं। तो क्या करता हूँ, इसको पहले कट करके ना, इसको पहले एक रो के अंदर ले लेता हूँ, रो के अंदर, ताकि जो लिस्ट बने ना वो एकदम रो के अंदर बने। और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मॉडिफायर लगा दिया यहाँ पर जो कि आपका फिल मैक्स साइज, फिल मैक्स विड्थ है, मैक्स विड्थ होने वाला है। ये हो गया एंड अब मैं करता हूँ, इस फॉर ईच लूप क्या देगा मुझे, एक एक रेडियो बटन क्रिएट करके देने वाला है। तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ, एक रो पहले अंदर क्रिएट कर लेता हूँ। जो पहला जो होने वाला है इसके अंदर वो टेक्स्ट होने वाला है और ये टेक्स्ट शो करे कि मेल है, फीमेल है या अदर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकता हूँ मैं इसको इट दे दूँगा यहाँ पर, बिकॉज ये जो लिस्ट, जो ये जेंडर लिस्ट है रिटर्न करवाएगा, इट रिटर्न करवाएगा जो कि स्ट्रिंग होने वाला है और ये स्ट्रिंग किसका हुआ, मेल फीमेल तो अदर्स होने वाला है यहाँ पर। एंड यहाँ पे मैं मॉडिफायर दे देता हूँ और इसको जो इसका अलाइन है ना, इसको अलाइन कर देता हूँ सेंटर वर्टिकली। अब ये सेंटर वर्टिकली इसलिए मैं यहाँ पे लिखा क्योंकि, ओके, इंपोर्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है,
चलो यार इतना हो गया यहाँ पर। अलाइंग में देखो इसलिए मैंने यहाँ पर किया क्योंकि जो भी मैं अभी रेडियो बटन क्रिएट करने वाला हूँ उसके अलाइंग हो जाए, एकदम सेंटर वर्टिकली अलाइंग हो जाए। तो यहाँ मुझे अभी वो रेडियो बटन क्रिएट करने, देखो रेडियो बटन नाम का मेरे पास क्या होता है, एक कंपोजेबल फंक्शन होता है जो अपने अंदर 3 पैरामीटर, एक्चुअली 3-4 पैरामीटर लेता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो सेलेक्टर, ऑन क्लिक, मॉडिफायर, इनेबल, इंस्ट्रक्शन। तो देखो सेलेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या है कि कौन सा अभी सेलेक्टेड है मेरा, मुझे बताना पड़ेगा कि अभी राइट ना कौन सा सेलेक्टेड है रेडियो बटन। जो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो सेलेक्टेड होना चाहिए। ऑन क्लिक का मतलब क्या, ऑन क्लिक जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो वो उसको मुझे सेलेक्ट करके दिखाना है। यहाँ पे मॉडिफायर में कुछ चेंजेस करनी है। इनेबल मतलब ये है कि वो उसको हमें उसको इनेबल्ड करना है कि नहीं करना है, या डिसेबल्ड करना है, इनेबल करना, तो ट्रू फॉल्स वैल्यू पास कर सकते हैं। और कलर्स में क्या कर सकते हैं, उसका हमें डिफ़ॉल्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लो इनएक्टिव क्या है, एक्टिव कलर क्या है इसके अंदर। परफेक्ट। देखो अभी मेरा इतना काम हो गया, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पहले इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। अभी देखो मुझे क्या करना है, जैसे ही अब मैं चाहता हूँ, जैसे ही मुझे पहले हम ऑन क्लिक पे आते हैं। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही हम लोग ऑन क्लिक पे क्लिक करें ना, तो क्या हो, ऑन क्लिक पे जैसे ही क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, इस जेंडर स्टेट के अंदर, देखो ये जेंडर स्टेट के अंदर क्या आना चाहिए, इट की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। जैसे ही मतलब जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ तो जो सा करंट जेंडर है, मेल या फीमेल या अदर्स है, तो जेंडर स्टेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब एक बार जेंडर स्टोर के अंदर स्टोर हो गया तो मैं बता पाऊँगा कि रेडियो बटन कौन सा करंटली सेलेक्टेड है। तो सेलेक्टेड के अंदर मुझे पास करना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। देखो पर ध्यान से देखना इस चीज़ को कि सेलेक्टेड के अंदर क्या आएगी, बूलियन वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या कर सकता हूँ, अगर आपका जो जेंडर स्टेट अगर इक्वल है किसके, इट के, अगर इक्वल है मतलब क्या है कि जेंडर, मान लो कि मेरे पास अभी मेल आया हुआ है, तो मेल में मैंने जैसे मेल वाले पे क्लिक किया अभी रेडियो बटन पे, तो मेल की वैल्यू जेंडर स्टेट में आ गई, जेंडर स्टेट में आ गई। अब यहाँ पे रेडियो बटन चेक करेगा कि सिलेक्टेड के अंदर कि क्या इस जेंडर स्टेट के अंदर क्या मेल प्रेजेंट है। अगर मेल प्रेजेंट है तो इसे चेक करेगा कि अगर जो मेल अगर मिल गया तो रेडियो बटन क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा वो। ठीक है, आई थिंक समझ में आ चुका रेडियो बटन। अब मेरे को और पैरामीटर भी लेता है रेडियो बटन, जो मॉडिफायर अगर कुछ मॉडिफिकेशन करने कर सकते हो। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कलर होता है, कलर करके तो हम लोग कलर पास करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, रेडियो बटन डिफ़ॉल्ट्स करके डॉट कलर्स यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब इसके अंदर जब मैं देखो इस पर क्लिक करूँगा ना कलर्स पे, तो अब देखो सेलेक्टेड, अनसेलेक्ट और डिसेबल कलर, मतलब सेलेक्ट जैसे ही रेड बटन पे क्लिक करूँगा सेलेक्टेड हो जाएगा। तो सेलेक्टेड का आपको कलर क्या देना है दे सकते हो, अनसेलेक्टेड पे क्या कलर होना चाहिए वो भी दे सकते हो। अब सपोज़ मान लो कि मैं सेलेक्टेड पे दे देता हूँ इसको कलर, क्या जो सेलेक्टेड जो कलर है इसका वो मान लो मैंने येलो कर दिया, ठीक है। और जो अनसेलेक्टेड है इसका वो मान लो मैंने दे दिया इसको, वो तो वाइट ही बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली वाइट ही होता है, तो उसको देने का नीड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आई गेस सब कुछ हो चुका है। और मुझे कुछ नहीं करना। मैं चाहता हूँ ना कि जो भी डेटा सेलेक्टेड है ना वो नीचे शो हो जाए कि कौन सा अभी जेंडर सेलेक्ट है यहाँ से। तो मैं करता हूँ यहाँ पर जो मेरा जेंडर स्टेट है उसको हम लोग यहाँ पे शो करवा देंगे, पता चल जाए कि यार जेंडर कौन सा जेंडर अभी करंटली सेलेक्ट हुआ पड़ा है। ओके परफेक्ट। आई गेस कि मुझे और कुछ नहीं करना, इसके अंदर हल्की सी पैडिंग भी प्रोवाइड करवा देता हूँ। अब मुझे रेडियो बटन यूआई को कहीं कॉल करना पड़ेगा। तो सपोज़ मान लो कि मैं कॉल करता हूँ अपने कंपोज एक्टिविटी जाता हूँ और यहाँ पर ना इसको कॉल कर लेता हूँ क्योंकि मेरी अभी ये वाली डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है स्क्रीन। तो यहाँ पर रेडियो बटन यूआई एंड इसको भी रन कर लेते हैं ऐप को एक बार।